नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की यहाँ पर न्यूज़ मैं कवर करने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन में उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस साल होने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं आपके, उसमें इस पर से डेफिनेटली प्रश्न आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए टू द पॉइंट आपको एकदम बेसिक से सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो हमारे नेशनल अवार्ड्स होते हैं, बेसिकली फिल्म के जो नेशनल अवार्ड्स हैं, उनकी यहाँ पर घोषणा कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे प्रीलिम्स में पूछी जाती है कि इस बार के जो नेशनल अवार्ड थे उनकी नंबरिंग क्या है, मतलब कौन सा संस्करण था वो। तो 71st नेशनल अवार्ड है। अच्छा, आप अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 2023 यहाँ पर क्यों लिखा है, यहाँ पर 25 क्यों नहीं लिखा। वर्ष तो 2025 चल रहा है, परंतु ये अवार्ड कब के हैं, 2023 के। तो ये अवार्ड जो हैं वो 2023, यानी कि मैं यहाँ पर अगर एक आपको डेट लिखूं, 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक यहां पर नॉमिनेशंस मांगा गया था। जितनी भी फिल्म्स भारत के अंदर बनती हैं किसी भी भाषा में, तो उसने अपनी अपनी फिल्म को हर एक कैटेगरी में नॉमिनेट करा, मतलब उन्होंने आवेदन करा। तो 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक की जितनी फिल्मों का आवेदन यहां पर मिला था, उन फिल्मों को नेशनल अवार्ड की घोषणा करी गई है। तो यानी कि अभी 2024 और 2025 वो आने वाले समय में आएगा। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 2023 का अनाउंसमेंट हो रहा है, जिसकी नंबरिंग है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं ये। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, यहां पर आप देखोगे 12th फेल, सबने इस मूवी को देखा होगा, आपने बहुत पसंद भी किया होगा। एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट की जो मोटिवेशनल यहां पर कहानी दिखाई गई है। तो मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो आप बहुत अच्छे से इस फिल्म को रिलेट कर पा रहे होगे। तो इसने यहां पर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड यहां पर जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कि इस बार का फिल्म अवार्ड जो है वो कौन सी फीचर फिल्म को मिला है, तो 12th फेल। ठीक है, आसान है, याद रहेगा, और हमारी फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। यहां पर आप देखोगे बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना फीचर फिल्म की कैटेगरी इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंट नॉन फीचर फिल्म होती है। तो यहां पर अवार्ड किसको मिला है, फ्लावरिंग मैन को। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पीआईबी के न्यूज पोर्टल से मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने एंड पे गूगल पे केवल लिखिएगा नेशनल अवार्ड पीआईबी, सबसे पहला आर्टिकल खुल जाएगा। इससे ऑथेंटिक चीज कुछ होगी नहीं। तो यहां पर पूरे अवार्ड्स पढ़ने की बजाय मैं आपको वो चीजें यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, ताकि आप इन चीजों को वीडियो के साथ ही नोट करते रहें। वीडियो को पॉज कर लो, आराम से लिख लो। मुश्किल से आपके 5 से 6 लाइंस के नोट्स बनेंगे। इस पूरे साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक 72nd नेशनल अवार्ड्स नहीं आ जाते। तो यहां पर आप देखोगे बेस्ट नॉन फीचर फिल्म को का अवार्ड किसको मिला है, फ्लावरिंग मैन को। उसी तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, राइट। तो डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसने जीता है, गोल्ड वल्चर एंड ह्यूमन। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं कौन कौन सी चीजें अभी तक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कौन से नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। 71st और 2023 का जो टाइम पीरियड था, उसमें उस दौरान फिल्मों से अपने अपने नॉमिनेशंस मांगे गए थे, उन फिल्मों को यह अवार्ड दिया जा रहा है। यहां पर 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। नॉन फीचर फिल्म में आप देखोगे फ्लावरिंग मैन को अवार्ड मिला है, और गॉड वल्चर एंड ह्यूमन, इसने अवार्ड जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का। इतनी चीजें आपने लिख ली होंगी, राइट। अब देखो, यहां पर बात करेंगे शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, दोनों को ही यहां पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अभी कभी भी आप देखोगे नेशनल फिल्म अवार्ड से प्रश्न आएंगे, तो ऐसी ये वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि भाई बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता। तो यहां पर आपको याद रखना होगा शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। तो शाहरुख खान को मूवी जवान के लिए अवार्ड मिला है, और ऑब्वियसली विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहां पर दिया गया। ठीक है, ऑफ द लीडिंग रोल इन जवान एंड 12th फेल। ठीक है, अब यहां पर जो बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे, तो यहां पर रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी के लिए, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ये हाईलाइट मैं कर रहा हूं, जितने पे सर्किल बना रहा हूं, कोई भी डेटा छोड़ के मत जाइएगा। तो यहां पर फिर से मैं रिपीट करता हूं, शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। शाहरुख खान को कौन सी मूवी के लिए, जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी ने जीता है लीडिंग रोल में मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे।
ठीक है, इतनी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। वीडियो को आराम से पॉज करके आप नोट करो, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट पे वीडियो को पॉज कर लो क्योंकि मैं स्क्रीन से हट गया हूं, राइट। चलो अब यहां पर देखते हैं, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बेस्ट फीचर फिल्म, उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पर बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस सब, और इसी कैटेगरी का इंपॉर्टेंस यहां पर रखते हैं बेस्ट सपोर्टिंग। कभी कभी क्या होता है ना, हम पढ़ के क्या जाते हैं बेस्ट फिल्म कौन सी है, जैसे ऑस्कर के लिए तो, या फिर एकेडमी अवार्ड की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग बेस्ट एक्टर पढ़ लेते हैं, बेस्ट फिल्म पढ़ लेते हैं। बट बहुत कठिन प्रश्न आ जाएगा जब वो पूछ देंगे सपोर्टिंग एक्टर सपोर्टिंग एक्ट्रेस, इसको छोड़ के मत जाइएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि विजय, यहां पर राघवन नाम दे रखा है और यहां पर नाम दे रखा है सोमू भास्कर। यहां पर इन दोनों को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है, तो आप शॉर्ट में भी इनका नाम लिख सकते हैं, विजय राघवन और यहां पर सोमू भास्कर, ठीक है। इसके अलावा यहां पर बात करेंगे, यहां पर एक नाम लिखा हुआ है उर्वशी, ठीक है। उर्वशी और जानकी, ये दो नाम याद रखने हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इनकी कौन सी मूवीज है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा, बट अभी के लिए कम से कम इसका नाम नोट करिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें लिख ली आपने। अब देखो लास्ट में मूवी दिख रखी है हनुमान, तो ये जो हनुमान मूवी है इसको मिला है AVGC अवार्ड। AVGC का मतलब क्या हुआ, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक। इसका अवार्ड किसने जीता है, हनुमान ने, ठीक है ना। अब हनुमान लिखा है, वैसे तो हनुमान इसको पढ़िए, तो इस मूवी ने जीता है, ठीक है। तो यहां पर 71st नेशनल अवार्ड 2023 के डिक्लेयर कर दिए गए। 12th फेल बेस्ट फीचर फिल्म, फ्लावरिंग मैन बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, गॉड वल्चर एंड ह्यूमन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, शाहरुख खान विक्रांत मैसी जवान और 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, विजय राघवन सोमू भास्कर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, उर्वशी और जानकी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, हनुमान मूवी को एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक का नेशनल अवार्ड दिया गया, राइट। ये सारी चीजें लिख ली। अब ये पूरा PDF है, आप देखोगे 1 अगस्त और रात में 7:45 बजे के आसपास ये डिक्लेरेशन यहां पर हुआ। अब यहां पर देखो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूं। सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप वो देखिए ध्यान से। यहां पर आप देखोगे वही सारी चीजें आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखेंगी। अब यहां पर ध्यान देना है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, इनको अवार्ड मिला द फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर शाहरुख खान इन हिज कैरियर। तो ये आपको याद रखना है कि शाहरुख खान का जो करियर है उसमें उनको ये जितनी भी समय उन्होंने बॉलीवुड को दिया, तो हम लोग बहुत समय से इनकी मूवीज देखते चले आ रहे हैं, तो पहला नेशनल अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। उसी तरीके से पहला नेशनल अवार्ड यहां पर मिला है रानी मुखर्जी को, राइट। इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, तो ये इनका भी पहला नेशनल अवार्ड है, ठीक है। फिर यहां पर चीजें दे रखी हैं कि कौन कौन ज्यूरी में शामिल था, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, नेम ऑफ द क्रिटिक, अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म क्रिटिक, क्योंकि ये कैटेगरी में केवल एक नाम है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर नाम आ रहा है उत्पल दत्ता, लैंग्वेज कौन है, असमीज, और यहां पर इनको स्वर्ण कमल से सम्मानित करा गया। अभी आप देखोगे यहां पर स्वर्ण कमल, रजत कमल, ये 2 प्राइज आपको दिखाई देंगे और प्राइज मनी दिखाई देगा, राइट। तो इनको भी थोड़ा सा देख लेना कि बेस्ट एक्टर में जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो रजत कमल मिलेगा, कितने रुपीस मिल जाते हैं, तो बहुत फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं, तो शायद उसमें रुपए पूछ ले आपसे। तो यहां पर नेम ऑफ द क्रिटिक आपको याद रखना है उत्पल दत्ता, ठीक है। अब ये पूरा यहां पर 45 मिनट्स का पूरा वीडियो है, तो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। सारे अवार्ड की जो कैटेगरी है वो यहां पर अनाउंस करी जा रही है, तो वही उसकी PDF यहां पर मिल गई है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी यहां पर बताया कि बेस्ट नॉन फीचर फिल्म कौन सी है, फ्लावरिंग मैन हिंदी भाषा में, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसको स्वर्ण कमल मिला है 3 लाख रुपए, तो स्वर्ण कमल जिसको भी मिलेगा उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे। जहां पर भी रजत कमल आएगा तो वहां पर आप देखोगे 2 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि होती है वो दी जाती है। तो बेस्ट नॉन फीचरिंग फिल्म का नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा जब आप नीचे आते हो तो यहां पर आपको दिखेगी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, तो मैंने आपको बताया गॉड वल्चर एंड ह्यूमन, इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु, तो यहां पर इसको मिला है रजत कमल। जो यहां पर अभी फ्लावरिंग मैन थी उसको मिला था स्वर्ण कमल, यहां पर इसको मिला है रजत कमल, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं आपको बता रहा हूं, बेस्ट शॉर्ट फिल्म, ये आपको याद रखना है गिद्ध द स्कैवेंजर, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखना है और ये हिंदी भाषा की है, तो इसको यहां पर आपको कौन सा अवार्ड मिला, रजत कमल। ये भले ही आपको ना याद रहे, 3-4 बार देखोगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, बट ये जरूर याद रखिएगा शॉर्ट फिल्म पूछी जाती है, ये पूछी जाती है। और ऑल स्टेट पीसेस के लिए मैं बता रहा हूं,
तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड यहां पर किसने जीता है? गिद्ध द स्कैवेंजर ने। ठीक है, अब यहां पर डायरेक्शन वगैरह आपको देखना हो देख लीजिएगा, बट डायरेक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं। यहां पर आप आते हो तो यहां पर देखोगे तो बेस्ट फीचर फिल्म मैंने आपको बताया 12th फेल, ये याद रखना है। डायरेक्टर एक बार देख लीजिएगा, विदु विनोद चोपड़ा। ठीक है, तो यहां पर इनको कौन सा अवार्ड मिला है? स्वर्ण कमल का अवार्ड, राइट। यहां पर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर तो आत्मा फ्लेट मराठी कोई मूवी है, आशीष भेंदे करके है, इनको यहां पर मिला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट फीचर फिल्म आप यहां ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं पढ़ने के लिए क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट का नाम आ गया है, सोशल इश्यूज का नाम आ गया है। तो यहां पर किसको मिला है? सैम बहादुर को। सबने मूवी देखी होगी विकी कौशल की, सैम बहादुर, तो इसको अवार्ड मिला है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी है बेस्ट चिल्ड्रन मूवी नाल 2, और ये किस भाषा में है? मराठी भाषा में। ये डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि कौन सी चाइल्ड मूवी है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, नाल 2 मराठी भाषा में बेस्ट चिल्ड्रन। बेस्ट फिल्म इन एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स कॉमिक तो मैंने आपको बताया हनुमान, तेलुगु भाषा में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है। सैम बहादुर याद रखेंगे क्योंकि यहां पर सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज की बात आ रही है, नेशनल इश्यूज की बात आ रही है, तो ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सी मूवी ने जीता है, राइट। ये सब चीजें हो गई। बेस्ट यहां पर आप देखोगे डायरेक्शन की बात करेंगे तो बेस्ट डायरेक्शन किसका है? केरला स्टोरी का, हिंदी में। और यहां पर डायरेक्टर कौन है? सुदीप्तो सेन, ये नाम आपको ध्यान रखना है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, ये मैंने आपको बता दिया, 2 हैं यहां पर। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं हैश बनाता जा रहा हूं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इंपॉर्टेंट है, यहां पर किसको मिला है? रानी मुखर्जी को, ये उनकी मूवी है, ये भी हिंदी भाषा में। तो तीनों यहां पर हिंदी भाषा में आपको देखने को यहां पर मिलेंगी, राइट। तो यहां पर आप देखोगे कि एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो, उनको रजत कमल मिलता है, जबकि मूवी को आप देखोगे तो वहां पे स्वर्ण कमल दिया गया था। तो बेस्ट डायरेक्टर के केस में भी यहां पर आप देखेंगे तो वहां पर स्वर्ण कमल दिया जाता है। तो बेस्ट डायरेक्टर किसको चुना गया है? सुदीप्तो सेन को। कौन सी मूवी के लिए? द केरला स्टोरी, राइट। अब ये देखो, मैं आपको बोला था सपोर्टिंग एक्ट्रेस के बारे में, तो ये वाला अवार्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला अवार्ड तो यहां पर आप देखेंगे विजय राघवन और सोमू भास्कर। यहां पर फीमेल एक्ट्रेसेस की बात करें तो उर्वशी और जानकी, तो ये चीज याद रखनी है। मूवी एक बार आप देख लीजिएगा, इनके नाम रटने की जरूरत नहीं है आपको, ये हमारे लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करेंगे तो यहां पर गांधी तथा छेतु करके, तो यहां पर चाइल्ड आर्टिस्ट हैं सुकृति वेनी, तो इनका नाम आता है। अब देखो यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं सिंगर्स के केस में। तो प्लेबैक सिंगर बेबी के लिए PVNS रोहित नाम याद रखना है, और अगर फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करेंगे तो शिल्पा राव जवान के लिए। ठीक है, तो ये कोई याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मेल के जगह पर आपको रोहित याद रखना है, फीमेल की जगह पर शिल्पा राव नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे तो सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जो है वो भी केरला स्टोरी को मिला। तो केरला स्टोरी को बेसिकली यहां पर 2 नेशनल अवार्ड मिले। ठीक है, एक बेस्ट डायरेक्शन के लिए और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए। प्रसन्तानु मोहापात्रा ये नाम है इनका। ठीक है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के ऊपर प्रश्न आ सकता है, ये आपसे पूछ सकते हैं, और बाकी आप देखने को आप देख सकते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड वही वापस से हनुमान को मिला है, स्टंट कोरियोग्राफर नंदू प्रुदेवी, और इन्हीं को एनिमेशन का और विजुअल इफेक्ट्स का भी जो अवार्ड था वो हनुमान मूवी को मिला। अब यहां पर आप देखो क्या लिखा हुआ है शेड्यूल 8 में, 8th कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे जितनी भाषाएं आती हैं, उन भाषाओं पर जो मूवीज हैं उनको भी यहां पर अवार्ड से सम्मानित करा गया है। ये बहुत कम लोग यहां पर ध्यान देते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि यार PIB वगैरह को देखा करो, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिलती है। तो यहां पर असमीज, बंगाली, गुजराती, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप जिस भी स्टेट में हो, अगर वहां पर जो भी भाषा बोली जाती है उस भाषा की मूवीज जरूर एक बार देख लेना, है ना। जैसे बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल, ठीक है ना, ए जैकफ्रूट मिस्ट्री, तो नेटफ्लिक्स पर एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स पर ये मूवी है, शायद आपने देखी हो, तो हिंदी के लिए यहां पर कटहल को मिला है। ऐसे ही गुजराती, बंगाली, असमीज, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तो इसमें ये सब अवार्ड्स हैं। ठीक है, बेस्ट गारो फिल्म ये स्पेशल मेंशन में एनिमल का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं तो नीचे आप देखोगे यहां पर ज्यूरी मेंबर्स के नाम है, वो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। बेसिक सी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहां पर कवर करी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जो उसके अलावा जो चीजें थी वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। एक तो नॉन फीचर फिल्म फ्लावरिंग मैन आपको ध्यान रखनी है यहां पर। ठीक है,
फिर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहां पर बेस्ट शॉर्ट फिल्म गिद्ध के नाम से ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना के अपनी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें आप कुछ ना ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर यहां पर आ जाएंगे बेस्ट फीचर फिल्म में 12th फेल, और यहां पर अवार्ड फॉर पॉपुलर फिल्म का देखना हो तो रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी है, ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम बहादुर को नेशनल सोशल और इन्वायरमेंटल अवार्ड मिला है। बेस्ट चाइल्ड फिल्म नाल 2 मराठी में AVGC हनुमान को मिला है। बेस्ट डायरेक्शन केरला स्टोरी और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी भी केरला स्टोरी को मिला है। डायरेक्टर का नाम आपको यहां पर पता होना चाहिए, सुदीप्तो सेन। बेस्ट एक्टर आपको पता चल गया, एक्टर्स पता चल गए, सपोर्टिंग एक्टर एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने आपको बताया सुकृति नाम याद रखिएगा। मेल पेबैक सिंगर जो है वो रोहित हैं, और फीमेल में शिल्पा राव। ठीक है, अभी याद हो जाएगा आपको, अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख रहे हो तो ये सब चीजें याद हो जाएंगी। सिनेमेटोग्राफी केरला स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप लास्ट में हनुमान को, ये जो बेस्ट एक्शन अवार्ड है। फिर ये शेड्यूल 8 में अपने अपने स्टेट की एक एक फिल्म याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी भाषा में किसको मिला है तो कटहल मूवी को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल अवार्ड 71 2023 की मूवीज को यहां पर दिए गए। तो मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही बहुत सारे करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं लेकर आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।